सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि जिन राम और कृष्ण को आप बचपन से भगवान मानते आए हैं वे भगवान नहीं बल्कि सिर्फ कहानियां हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अब सोचिए, यह बात कोई आम आदमी नहीं बल्कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहें तो यही वजह है कि बाबा साहेब का यह कथन आज भी लोगों को बेचैन करता है, चौंकाता है और सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन सवाल यह है, बाबा साहेब ने ऐसा क्यों कहा? क्या वे धर्म के विरोधी थे या फिर वे किसी बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे? आज की इस कहानी में हम उसी सच्चाई की परतें खोलेंगे। धीरे धीरे जब भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जाता है तो ज्यादातर लोग उन्हें संविधान निर्माता, दलितों का मसीहा और समाज सुधारक के रूप में जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहेब एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने धर्म को आंख बंद करके नहीं बल्कि आंख खोलकर पढ़ा, समझा और फिर उस पर सवाल उठाए। और इन्हीं सवालों में सबसे बड़ा, सबसे विवादित और सबसे ज्यादा डर पैदा करने वाला सवाल यह था कि क्या राम और कृष्ण सच में भगवान थे या सिर्फ कहानियां? और जब बाबा साहेब ने यह बात कही तो यह कोई अचानक दिया गया बयान नहीं था, बल्कि सालों की पढ़ाई, गहरे अध्ययन और समाज को नजदीक से देखने के बाद निकला हुआ निष्कर्ष था। क्योंकि बाबा साहेब बचपन से ही जानते थे कि धर्म सिर्फ पूजा का विषय नहीं होता, धर्म समाज को चलाने की ताकत होता है। और अगर वही धर्म समाज में इंसान को इंसान से छोटा बना दे तो फिर उस धर्म पर सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। बाबा साहेब ने रामायण, महाभारत, पुराण, वेद और स्मृतियों को सिर्फ भक्त की तरह नहीं पढ़ा बल्कि एक जज की तरह पढ़ा। हर पंक्ति को तौला, हर कहानी से पूछा कि इसका असर समाज पर क्या पड़ा। उन्होंने देखा कि सदियों से राम और कृष्ण को भगवान मानकर पूजा गया, मंदिर बने, त्योहार बने, कथाएं हुई, लेकिन उसी समाज में करोड़ों लोग ऐसे भी थे जिन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, जिन्हें छूना पाप कहा गया, जिन्हें पानी पीने तक की आजादी नहीं थी। और तब बाबा साहेब के मन में एक सस्पेंस पैदा हुआ, एक डरावना सवाल उठा कि अगर ये भगवान हैं तो फिर इनके राज्य में इंसान इतना बेबस क्यों है? बाबा साहेब कहते थे कि ईश्वर अगर सच में ईश्वर है तो वह सबके लिए एक जैसा होगा। वह किसी की जाति नहीं देखेगा, किसी का जन्म नहीं देखेगा। लेकिन रामायण और महाभारत पढ़ते पढ़ते उन्हें बार बार यह दिखा कि समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। और इस बांटवारे को भगवान की इच्छा बताकर पवित्र बना दिया गया। यही बात बाबा साहेब को अंदर से तोड़ती थी, क्योंकि वे खुद उस समाज में पैदा हुए थे जहां उन्हें स्कूल में अलग बैठाया गया, पानी नहीं पीने दिया गया, मंदिर में घुसने से रोका गया। और जब उन्होंने देखा कि यही सब कुछ धर्म की किताबों से सही ठहराया जा रहा है तो उन्होंने खुद से पूछा कि क्या यह सब ईश्वर कर रहा है या इंसान ने ईश्वर के नाम पर यह सब लिख दिया है? बाबा साहेब का मानना था कि राम और कृष्ण की कहानियां दरअसल उस समय के समाज की सोच को दिखाती हैं, उस समय के राजा, युद्ध, सत्ता और नियमों को दिखाती हैं। लेकिन उन्हें भगवान कह देना एक चाल थी ताकि लोग सवाल न करें, क्योंकि भगवान से सवाल करना पाप माना जाता है। और बाबा साहेब सवाल करने वाले इंसान थे। उन्हें डर नहीं लगता था कि लोग क्या कहेंगे, उन्हें डर लगता था कि अगर सवाल नहीं पूछे गए तो अन्याय हमेशा चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि राम एक अच्छे राजा हो सकते हैं, एक आदर्श चरित्र हो सकते हैं, लेकिन जब उनकी कहानी में शूद्र को तप करने की सजा मिलती है तो वहां ईश्वर नहीं बल्कि जातिवादी सोच दिखाई देती है। उसी तरह कृष्ण एक चतुर राजनेता, अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन जब उनकी गीता कर्म की बात करती है और समाज की जंजीरों को नहीं तोड़ती तो वहां बाबा साहेब को ईश्वर नहीं बल्कि व्यवस्था का रक्षक दिखाई देता है। और यही वजह थी कि बाबा साहेब ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि राम और कृष्ण को भगवान मानना एक आस्था हो सकती है, लेकिन उसे सच मानना जरूरी नहीं, क्योंकि सच वह होता है जो इंसान को आजाद करे, बराबरी दे और सोचने की ताकत दे। बाबा साहेब बार बार कहते थे कि जिस धर्म में सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती वह धर्म नहीं, जेल होता है। और राम कृष्ण की भक्ति के नाम पर समाज को जिस तरह बांटा गया, उसने करोड़ों लोगों को सदियों तक चुप रहने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि बाबा साहेब ने भगवान की जगह इंसान को केंद्र में रखा।
उन्होंने कहा कि अगर भगवान की कहानियां इंसान को इंसान से छोटा बनाती हैं, तो उन कहानियों को भगवान कहना बंद करना होगा। यह बात सुनने में बहुत कठोर लगती है, लेकिन इसके पीछे बाबा साहेब की पूरी जिंदगी का दर्द, अनुभव और संघर्ष छिपा हुआ था। उन्होंने देखा था कि कैसे धर्म के नाम पर अन्याय को पवित्र बना दिया जाता है, कैसे लोग भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन सामने खड़े इंसान को देखकर नजर फेर लेते हैं। और इसी दोहरेपन को तोड़ने के लिए बाबा साहेब ने यह खतरनाक लेकिन जरूरी बात कही कि राम और कृष्ण भगवान नहीं बल्कि कहानियां हैं, ताकि लोग डर से बाहर आएं, सवाल पूछें और यह समझें कि भगवान अगर है भी तो वह इंसानियत के खिलाफ नहीं हो सकता। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह समझ लिया कि राम और कृष्ण की कहानियों को भगवान कहकर समाज में एक खास व्यवस्था को हमेशा के लिए पक्का कर दिया गया है, तब उन्होंने अगला कदम उठाया। और यही कदम सबसे ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि यहां से बाबा साहेब सिर्फ सवाल नहीं कर रहे थे, बल्कि उस पूरी सोच को तोड़ रहे थे जिस पर सदियों से समाज खड़ा था। बाबा साहेब ने साफ कहा कि किसी भी भगवान को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि देखो वह किसके पक्ष में खड़ा है, ताकतवर के या कमजोर के, राजा के या गरीब के, ऊंची जाति के या दबे हुए इंसान के। और जब उन्होंने रामायण और महाभारत को इस नजर से देखा तो उन्हें हर बार एक ही तस्वीर दिखाई दी कि सत्ता हमेशा ऊंची जाति के पास है और पीड़ा हमेशा नीचे वाले के हिस्से में। बाबा साहेब कहते थे कि अगर कोई ईश्वर है और वह सच में न्यायप्रिय है, तो वह सबसे पहले उसी व्यवस्था को तोड़ेगा जिसमें इंसान जन्म से ही छोटा या बड़ा बना दिया जाता है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा था। यहां भगवान की कहानियों के सहारे यह बताया जा रहा था कि कोई ब्राह्मण इसलिए महान है क्योंकि उसने पिछले जन्म में पुण्य किया, और कोई शूद्र इसलिए दुखी है क्योंकि उसने पिछले जन्म में पाप किया। बाबा साहेब ने इसे सबसे बड़ा धोखा कहा, क्योंकि यह विचार इंसान को उसके दुख का दोषी खुद ही बना देता है और असली दोषी यानी व्यवस्था हमेशा बच जाती है। स्टेप बाय स्टेप बाबा साहेब ने समझाया कि पहले इंसान को जाति में बांटा गया, फिर उस जाति को भगवान की इच्छा बताया गया, फिर भगवान के खिलाफ बोलने को पाप बना दिया गया, और इस तरह पूरा समाज एक अदृश्य जंजीर में जकड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि राम राज्य को आदर्श कहा जाता है, लेकिन उस राम राज्य में शूद्र की कोई आवाज नहीं है। कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन उनकी लीलाओं में भी सत्ता का संतुलन कभी नहीं बदलता। युद्ध होता है, खून बहता है, लेकिन अंत में राजा वही रहता है और प्रजा वही सहती है। बाबा साहेब के लिए यह सबसे बड़ा सबूत था कि ये कहानियां ईश्वर की नहीं, बल्कि उस समय के शासक वर्ग की जरूरतों से पैदा हुई कहानियां हैं, ताकि लोग सवाल न करें और सब कुछ भाग्य मानकर सहते रहें। बाबा साहेब बार बार कहते थे कि अगर धर्म इंसान को चुप रहना सिखाता है तो वह धर्म नहीं, डर है, और अगर भगवान के नाम पर डर फैलाया जाए तो उस भगवान की अवधारणा को तोड़ना जरूरी हो जाता है। यहीं से बाबा साहेब बुद्ध की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सोचो, समझो और दुख के कारण को पहचानो। बाबा साहेब को यह बात बहुत गहरी लगी, क्योंकि बुद्ध का रास्ता डर का नहीं, समझ का रास्ता था। बुद्ध ने कहा कि इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी चेतना से महान बनता है, और यही बात बाबा साहेब को राम और कृष्ण की कहानियों से अलग करती थी। बाबा साहेब ने स्टेप बाय स्टेप यह भी बताया कि कैसे धर्म ने शिक्षा को कुछ लोगों तक सीमित रखा, कैसे शास्त्र पढ़ने का अधिकार कुछ जातियों को दिया गया और बाकी को सिर्फ सुनने तक सीमित कर दिया गया। उन्होंने पूछा कि अगर भगवान सबका है तो ज्ञान कुछ का क्यों? और इसी सवाल का कोई जवाब उन्हें रामायण या महाभारत में नहीं मिला, बल्कि उन्हें सिर्फ नियम मिले, सजाएं मिली और डर मिला। बाबा साहेब का मानना था कि जिस भगवान को समझने के लिए मध्यस्थ चाहिए, पुजारी चाहिए, जाति चाहिए, वह भगवान नहीं, सत्ता का औजार है। इसलिए उन्होंने बहुत साहस के साथ कहा कि राम और कृष्ण को भगवान मानना एक निजी आस्था हो सकती है, लेकिन उसे पूरे समाज पर थोपना अन्याय है, क्योंकि इससे करोड़ों लोग खुद को जन्म से ही कमतर मानने लगते हैं। बाबा साहेब ने यह भी समझाया कि जब इंसान यह मान लेता है कि उसका दुख भगवान की मर्जी है, तो वह कभी विद्रोह नहीं करता, कभी सवाल नहीं पूछता और कभी बदलाव नहीं लाता, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए बाबा साहेब ने भगवान की जगह संविधान को, पूजा की जगह शिक्षा को और भाग्य की जगह संघर्ष को चुना। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए जो मंदिर में शांति दे लेकिन जीवन में गुलामी दे। मुझे ऐसा धर्म चाहिए जो इंसान को सीधा खड़ा करे, आंखों में आंख डालकर बोलना सिखाए। और इसी सोच के साथ उन्होंने अंत में यह ऐतिहासिक फैसला लिया कि जिस धर्म में बराबरी नहीं, वह छोड़ दिया जाए।
और जिस रास्ते में इंसानियत है वही अपनाया जाए। इसलिए जब बाबा साहेब कहते हैं कि राम और कृष्ण सिर्फ कहानियां हैं, भगवान नहीं, तो वे आस्था पर हमला नहीं कर रहे होते। वे उस डर पर हमला कर रहे होते हैं जिसने सदियों से इंसान को झुका कर रखा है। और यही बात इस पूरे दूसरे भाग का असली सच है। यही वजह है कि आज भी बाबा साहेब की बातें चुभती हैं, क्योंकि वे झूठी शांति नहीं, सच्चा बदलाव मांगती हैं। जब बाबा साहेब अंबेडकर ने समाज, धर्म और इतिहास को पूरी ईमानदारी से परख लिया, तब वे एक आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप पर पहुंचे। और यही स्टेप इस पूरी कहानी का असली निष्कर्ष है, क्योंकि यहां बाबा साहेब सिर्फ यह नहीं बताते कि राम और कृष्ण क्यों भगवान नहीं हैं, बल्कि वे यह भी बताते हैं कि फिर इंसान को किस पर भरोसा करना चाहिए। बाबा साहेब कहते थे कि किसी भी धर्म या भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा यह होती है कि वह इंसान को आजाद बनाता है या और ज्यादा बांध देता है। और जब उन्होंने अपने चारों तरफ देखा तो उन्हें साफ दिखा कि सदियों से लोग भगवान के नाम पर डर में जी रहे हैं। कोई कहता है पाप लगेगा, कोई कहता है नरक मिलेगा, कोई कहता है अगले जन्म में सजा मिलेगी, और इसी डर में इंसान अन्याय सहता रहता है। बाबा साहेब ने स्टेप बाय स्टेप समझाया कि पहले इंसान को बताया गया कि तू छोटा है, फिर बताया गया कि तू पिछले जन्म का पापी है, फिर कहा गया कि भगवान यही चाहते हैं, और आखिर में कहा गया कि सवाल मत पूछो, यही धर्म है। और बाबा साहेब के लिए यही सबसे बड़ा अपराध था, क्योंकि वे मानते थे कि सवाल करना इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा साहेब ने कहा कि अगर भगवान सच में इंसान का भला चाहता है तो वह सबसे पहले इंसान को सोचने की ताकत देगा, न कि डरने की। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा था। यहां भगवान की कहानियां सुनाकर इंसान को यह सिखाया जा रहा था कि चुप रहो, सहो और उम्मीद करो कि शायद अगले जन्म में सब ठीक हो जाएगा। बाबा साहेब ने इस अगले जन्म के जाल को सबसे खतरनाक बताया, क्योंकि यह इंसान से उसका आज छीन लेता है। वे कहते थे कि जो धर्म इंसान को वर्तमान में न्याय नहीं देता, वह भविष्य का झूठा सपना दिखाकर उसे गुलाम बनाए रखता है। यहीं से बाबा साहेब ने संविधान, कानून और बराबरी की बात को धर्म से ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए जो मंदिर में बैठा हो, मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जो सड़क पर खड़े इंसान को इज्जत दे। बाबा साहेब ने स्टेप बाय स्टेप यह भी समझाया कि समाज को बदलने के लिए सबसे पहले दिमाग को आजाद करना पड़ता है, और दिमाग तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक वह यह मानता रहेगा कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा भूखा है, कोई औरत पीटी जा रही है, कोई आदमी जाति के कारण अपमानित हो रहा है, तो यह भगवान की परीक्षा नहीं बल्कि समाज की असफलता है। और इस असफलता की जिम्मेदारी भगवान पर डालना सबसे आसान तरीका है खुद को निर्दोष साबित करने का। बाबा साहेब ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने भगवान की अवधारणा को नहीं बल्कि भगवान के नाम पर चल रही व्यवस्था को चुनौती दी। वे चाहते थे कि इंसान अपने दुख का कारण समझे, अपने हक को पहचाने और फिर उसे पाने के लिए खड़ा हो। इसी सोच ने उन्हें बुद्ध की तरफ और मजबूती से खींचा, क्योंकि बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। बुद्ध ने कहा कि अपने मन को समझो, अपने दुख को समझो और उसे खत्म करने का रास्ता खुद खोजो। बाबा साहेब को यह रास्ता सच्चा लगा, क्योंकि इसमें कोई डर नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई ऊंच नीच नहीं थी, सिर्फ इंसान और उसकी चेतना थी। बाबा साहेब ने कहा कि राम और कृष्ण की कहानियां अगर किसी को प्रेरणा देती हैं तो ठीक है, लेकिन जब वही कहानियां किसी इंसान को नीचा दिखाने लगें तो उन्हें भगवान कहना बंद करना होगा, क्योंकि भगवान वह होता है जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और यहीं पर बाबा साहेब ने समाज को एक आखिरी आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि जब तुम भगवान के आगे सिर झुकाते हो, तब यह भी देखो कि क्या तुम इंसान के सामने खड़े हो सकते हो, क्या तुम अपने से कमजोर को बराबरी दे सकते हो। अगर नहीं तो समझ लो कि तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बनाया। बाबा साहेब का यह संदेश धीरे धीरे लोगों तक पहुंचा, पहले गुस्से के साथ, फिर बहस के साथ और फिर समझ के साथ। और आज भी यही वजह है कि उनकी बातें इतनी जिंदा लगती हैं, क्योंकि वे किसी एक धर्म या भगवान के खिलाफ नहीं हैं। वे उस सोच के खिलाफ हैं जो इंसान को चुप कर देती है, डर में रखती है और सवाल पूछने से रोकती है। बाबा साहेब ने कहा कि मुझे ऐसा धर्म चाहिए जो इंसान को रीढ़ दे, घुटने नहीं। और इसीलिए उन्होंने अंत में लाखों लोगों के साथ धर्म बदलने का फैसला लिया। यह कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, यह एक तार्किक, सोचा समझा और साहसिक कदम था, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह सीख सकें कि इंसान का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और सोच से तय होता है। और इस पूरी यात्रा का आखिरी सच यही है कि जब बाबा साहेब कहते हैं राम और कृष्ण भगवान नहीं कहानियां हैं, तो वे भगवान को छोटा नहीं कर रहे होते, वे इंसान को बड़ा कर रहे होते हैं। वे चाहते थे कि इंसान भगवान के डर से नहीं
इंसानियत के प्यार से जिए। जब बाबा साहेब अंबेडकर अपनी पूरी सोच, अपने अनुभव और अपने निष्कर्ष समाज के सामने रखते हैं, तब वे सिर्फ अतीत की गलती नहीं बताते, बल्कि भविष्य का रास्ता भी दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ बाबा साहेब साफ करते हैं कि उनका मकसद किसी की आस्था छीनना नहीं था, बल्कि इंसान को उसकी खुद की ताकत याद दिलाना था। वे कहते थे कि सबसे खतरनाक गुलामी वह होती है जिसमें इंसान यह मान ले कि वह कुछ बदल ही नहीं सकता, और धर्म अगर यही सिखाने लगे कि सब कुछ भगवान की मर्जी है, तो फिर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी पाप बन जाता है। बाबा साहेब ने स्टेप बाय स्टेप यह समझाया कि समाज को बदलने के लिए सबसे पहले सोच बदलनी पड़ती है, और सोच तब तक नहीं बदलती जब तक इंसान यह न समझ ले कि वह खुद अपने जीवन का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जब राम और कृष्ण को भगवान बनाकर पेश किया गया, तो उनके साथ जुड़े नियम भी भगवान के नियम बन गए, और फिर उन नियमों पर सवाल करना सीधा भगवान पर सवाल करना माना जाने लगा। इसी डर ने सदियों तक लोगों को चुप रखा। बाबा साहेब ने कहा कि अगर कोई व्यवस्था इंसान को जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा ठहराती है, तो वह चाहे कितनी भी पवित्र क्यों न कही जाए, वह अन्यायपूर्ण है, और अन्याय को ईश्वर का नाम देकर बचाया नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि धर्म का असली काम इंसान को बेहतर बनाना है, न कि उसे डराकर काबू में रखना। बाबा साहेब कहते थे कि अगर भक्ति करने वाला इंसान बाहर निकलकर दूसरे इंसान से नफरत करता है, तो समझ लो उसकी भक्ति खोखली है। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप यह सवाल रखा कि क्या हमने कभी यह जांचा कि जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, वह हमें इंसान के रूप में बेहतर बना रहा है या नहीं। अगर मंदिर से निकलने के बाद भी हम जाति, ऊंच नीच और भेदभाव में यकीन रखते हैं, तो फिर समस्या भगवान में नहीं, हमारी सोच में है। और इसी सोच को झकझोरने के लिए बाबा साहेब ने कहा कि भगवान की कहानियों से बाहर आओ, इंसान की सच्चाई को देखो। उन्होंने कहा कि संविधान मेरे लिए इसलिए पवित्र है क्योंकि वह किसी एक जाति, धर्म या वर्ग का नहीं, बल्कि हर इंसान का है। वह किसी को जन्म से बड़ा या छोटा नहीं बनाता, बल्कि बराबरी का अधिकार देता है। बाबा साहेब ने यह भी समझाया कि जब तक समाज भगवान के भरोसे बैठे रहने की आदत नहीं छोड़ेगा, तब तक शिक्षा, रोजगार और सम्मान की लड़ाई अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा कि भगवान से उम्मीद करना आसान है, लेकिन व्यवस्था बदलने के लिए संघर्ष करना मुश्किल, और इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनता है। इसीलिए बाबा साहेब ने लोगों से कहा कि मंदिरों में सिर झुकाने से पहले किताबों के सामने सिर झुकाओ, पूजा से पहले पढ़ाई को अपनाओ, क्योंकि ज्ञान वह हथियार है जो किसी पुजारी के हाथ में नहीं, तुम्हारे अपने हाथ में होता है। बाबा साहेब ने स्टेप बाय स्टेप यह भी बताया कि इतिहास में जब जब किसी ने सवाल उठाए, तब तब उसे धर्म विरोधी कहा गया, लेकिन वही सवाल आगे चलकर समाज को बेहतर बनाते गए। उन्होंने कहा कि अगर आज उनकी बातों से लोगों को चोट लगती है, तो यह चोट झूठ के टूटने की है। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वही इलाज करता है। बाबा साहेब ने यह भी साफ किया कि वे किसी के राम या कृष्ण छीनना नहीं चाहते। वे सिर्फ यह चाहते हैं कि कोई भी राम या कृष्ण के नाम पर किसी इंसान को कुचल न सके। उन्होंने कहा कि भगवान अगर इंसान के दिल में करुणा, बराबरी और साहस पैदा नहीं करता, तो फिर उस भगवान की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। और यहीं पर बाबा साहेब का संदेश सबसे ताकतवर बन जाता है, क्योंकि वे कहते हैं कि जब इंसान खुद खड़ा होना सीख लेता है, तब उसे किसी काल्पनिक सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तब वह भगवान को डर की तरह नहीं, प्रेरणा की तरह देख सकता है। बाबा साहेब का सपना था एक ऐसा समाज जहां किसी बच्चे को यह न बताया जाए कि तू जन्म से छोटा है, जहां किसी इंसान को मंदिर, स्कूल या पानी से दूर न रखा जाए। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने भगवान की कहानियों से ज्यादा इंसान की हकीकत पर भरोसा किया। और इस चौथे भाग का आखिरी सच यही है कि बाबा साहेब की लड़ाई राम या कृष्ण से नहीं थी, उनकी लड़ाई उस चुप्पी से थी जो भगवान के नाम पर थोप दी गई थी। वे चाहते थे कि इंसान सवाल पूछे, समझे, लड़े और बदले, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत था और सबसे बड़ा भगवान बराबरी। और यही वजह है कि आज भी बाबा साहेब की आवाज उतनी ही जिंदा है, उतनी ही तेज है और उतनी ही जरूरी है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो,
अगर बाबा साहेब अंबेडकर की बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो समझिए हमारा मकसद पूरा हुआ। बाबा साहेब हमें किसी से लड़ना नहीं सिखाते, वे हमें डर से बाहर निकलकर सवाल करना सिखाते हैं। याद रखिए, सवाल करना गुनाह नहीं होता, सवाल करना बदलाव की शुरुआत होता है। अगर आपको लगता है कि यह सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि एक लाइक हमारी मेहनत की ताकत बनता है। इसे शेयर कीजिए ताकि जो लोग आज भी डर में जी रहे हैं वे भी सोच सकें। नीचे कमेंट में लिखिए कि आप बाबा साहेब की इस सोच पर क्या महसूस करते हैं। और हाँ, अगर आप सच, सवाल और समाज बदलने वाली बातों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यह आवाज रुकनी नहीं चाहिए। जय भीम।